शिशु का पहले कान खुलता और माँ बाप जो बात करेंगे वो सारा वो बच्चा ग्रहण करता। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया, माताजी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी। दोनों दंपति एक साथ बैठ करके दीक्षा लेंगे, दोनों साथ साथ ध्यान करेंगे, दोनों सत्संग में जाएंगे, सदाचार पूर्वक रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर को सजाएंगे। माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह माँ 9 महीना बिताती है। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माताजी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएंगे, दोनों दंपति दीक्षा नहीं लेंगे, मांस लकड़ी अंडा शराब ताड़ी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, माँ की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी। निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आप कहेंगे महाराज कोई उदाहरण? आपके वैदिक धर्मशास्त्र में हजारों उदाहरण। महाभारत काल के अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। पराशर ऋषि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। सुखदेव मुनि को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। प्रहलाद को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। अष्टावक्र को कहाँ ज्ञान हुआ था? माँ के गर्भ में। आज तो वैज्ञानिक भी दांते तेज उंगली दबा रहा है। ये पहले कहते थे साधु की भाषा, लेकिन पूर्वजन का संस्कार होता है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया। वो कैसे बताया? 3 वर्ष 3 महीना 4 दिन की तरुणा नाम की लड़की जमुना की 1.5 किलोमीटर पानी की धारा को तैर करके पार कर गई। अब गिन्नी बुक्स में अपना नाम दर्ज करवा दी। उनकी छोटी बहन और हद कर दी। 2 वर्ष 11 महीना 4 दिन में ही जमुना के उस 1.5 किलोमीटर धारा को उस रोज तैर करके पार कर गई। आप लोग कोई नहीं रहती यहाँ? हे मैया, ये देख रही हो, ये एटम बम है। पूरा देश में ये दृश्य जा रहा है, देश में विदेश में भी। आगे आगे जाते हैं तो सबका इसका दृश्य खत्म होता है। लोग समझते हो ना इनको मोबाइल लागल। ये मोबाइल नहीं है, एटम बम है। 13 चैनल आप देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इस सारा जितना देखता है, इंस्टाग्राम कहते हैं, वो सब में जा रहा है। इसका 13 चैनल जुटा हुआ। आगा जाते हैं तो बाबाजी सबको भी देखे। कल से मंच पर बैठे ही मंच है कि मचान बना दिए, पता नहीं 2 मिनट में बाबाजी को कौन छलमुत्ती दूर कर जाएंगे, दूर कहेंगे। अरे बैठिए तो बैठ जाइए। तो 5 बार जाएंगे, 5 बार एंगलों को दिखाने के लिए हम प्रवचन करता। अरे भैया बैठो तो शांत होकर बैठो, सीखो। महात्मा से बड़े महात्मा से उठता भी है, बैठ गया तो बैठ गया, उठता नहीं। हाँ, इमरजेंसी कोई अलग बात है। अब कई बार देखते हैं, कल से हम आते हैं जाते हैं, उसको पता नहीं क्या चीज है। सारा दृश्य कैच करता है, तुरंत कहाँ कहाँ फोन चला जाता है। एक रोज ये चैनल वाले हैं ना, ये थोड़ा सा गलती किए तो अमेरिका से फोन आया तुरंत कि महाराज वो आपको जो चैनल चलाने वाले हैं वो समझदार नहीं है, वो कट रहा है। तो इनको मैंने समझाया कि देखिए फोन आया है।
ये जितना सुनते हैं ना इतना ही लोग नहीं है, कम से कम लाखों आदमी वो देखता होगा, लाख से ज्यादा सब सुन रहा। आप समझते इतने आदमी, इतना आदमी नहीं है, लाख से ज्यादा। ये मायदा जो आती है जाती, वहां के लोग को क्या असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर से फोन आया कि बाबा, ये 2-3 रोज पहले, बाबा बिहार में हैं। हम लोग क्या बात देखते हैं बाबा, आपके बगल में एक आदमी पीछे में किसको माला दे रहा, उसको इतना अक्ल नहीं है कि महाराज के बगल से हम माला कैसे पीछे बाल के दे रहे। अरे घूम के जाओ। अब देखिए एक शब्द में कहा, अब बिहार में है बाबा, जम्मू कश्मीर से फोन आया जसवंत सिंह। तो मेरे कहने का मतलब है ज्ञान के अभाव के कारण। देखिए एक स्कूल में एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, बच्चा सब गुस्सा में मास्टर साहब के टास्क दिए होंगे, बच्चा को याद नहीं किया। मास्टर बिगड़ के कहते, ए गधा, मैं कितना गधा को मनुष्य बनाया और तुम गधा का गधा रह गया। कितना मनुष्य बना दिया गधा को, ये गधा गधे रह गए। अब बगले में एक आदमी गधा चरा रहा था, वो सुना कि तो बढ़िया मास्टर साहब है, ये गधों को मनुष्य बनाते हैं। मेरे पास में 5-6 गधा है, 1-2 को बनवा लेते। दौड़ का आए मास्टर साहब के पास, गेट पर आया तो मास्टर साहब भीतर में पढ़ा नजर गए। तो आए, क्या बात का मास्टर साहब, आप गधा को मनुष्य बनाते हैं। वो तो बच्चा को कह रहे थे गधा बत को, कहे तो कितना गधा को बनाए, नहीं देखते गधा, कितना गधा को मनुष्य बनाए। अकल नहीं था बेचारा को, गधा बलक दौड़ के गया घर, एक ठो गधा लेते आए कि मास्टर साहब इसको भी मनुष्य बना दी। मास्टर साहब कहते तो कह सुनो जी, चपरासी को कहा जा गधा को बांध दो। अब आया 1 दिन 2 दिन, वो आवे कि मास्टर साहब गधा तो ही है। मास्टर साहब ने कहे बेवकूफ, 1 दिन में गधा मनुष्य बनता है, थोड़ा दिन लगेगा, बना देंगे। 2-4 दिन के बाद मास्टर साहब तो कहे चपरासी को सुनो, ये बार मथा खाएगा, जाओ ये गधा को बेच दो। मूर्ख का थोड़ा ही पैसा सही, कुछ तो होगा चाहे नाश्ता, जाओ बेच दो। चपरासी ले गया हाट में, जाकर गधा को बेच दिया। अब एक दिन आया वो गधा वाला, देखा गधा नहीं है, खुशी हुआ कि लगता मनुष्य बना दिया। आया कि मास्टर साहब गधा का तुम बोला था मनुष्य बनाने के लिए ना, तो बना तो दिए, कहाँ है? का वो फलाना थाना में जो दरोगा है बड़ा बाबू, वो तुम्हारे गधा है। दौड़ता गया थाना, और एक टक देख रहा बाबा बड़ा बाबू को। बड़ा बाबू लिखने में व्यस्त थे, इशारा कर बैठो बैठो बैठो। और एक टक देख रहा बड़ा बाबू का, अरे भाई बैठो ना। तो बगल में जाके एकदम सट के बैठ गया। जब लिखना बंद हुआ तो बड़ा बाबू पूछते क्या बात, एक टक से